जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे एक कहानी बहुत ही सुंदर। लिखा गया है कि व्यवहार ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ये मोरल एजुकेशन स्टोरी है हिंदी में। चलिए देखते हैं कि क्यों कहा गया है कि व्यवहार ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वह दुखी रहता है। आखिर क्यों? इसका मेन कारण यही है क्योंकि वह अपना व्यवहार नहीं बदलता। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक किसान ने अपने गांव में एक कपड़े की छोटी सी दुकान खोली। शुरू में उसे कोई मुनाफा नहीं हुआ, परंतु धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत ही अच्छी चलने लगी। दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर कपड़े खरीदने आने लगे। कुछ ही दिनों में वह समृद्ध और धनी हो गया। वह अब अपने काम को और बढ़ाना चाहता था। किसान अपने काम को और बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने गांव छोड़कर शहर जाने का निर्णय किया। वह गांव छोड़कर शहर चला गया। वहां उसने गांव से भी बड़ी कपड़ों की दुकान खोली। उसकी दुकान पूरी शहर में मशहूर हो गई। अब वह शहर के सबसे धनी लोगों में गिना जाने लगा। किसान अब अपने बढ़ते हुए काम को देखकर बहुत खुश था। एक दिन उसने सोचा कि मैं अपना गांव पीछे छोड़ आया हूँ। मेरी सफलता की शुरुआत मेरे गांव में ही हुई थी, इसलिए मुझे अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। उसने कुछ देर सोचा और फिर अपने गांव में एक मंदिर बनाने का निश्चय किया, जहां देव पूजा के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था हो। अच्छे संस्कारों से लोगों को सुसंस्कृत किया जा सके, अशरण को शरण मिल सके, वस्त्रहीन का तन ढके, रोगियों को दवा और चिकित्सा मिले, बच्चे अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप से अवगत हो सके। फिर कुछ देर बाद उसने सोचा कि उसे गांव के साथ साथ शहर में भी ऐसा ही एक मंदिर बनवाना चाहिए। उसने कुछ ही दिनों में अपने गांव और शहर जहां पर वह रहता था, दोनों ही जगह मंदिर बनवा दिए। किसान द्वारा बनवाए गए दोनों मंदिर शीघ्र ही लोगों की श्रद्धा के केंद्र बन गए। परंतु कुछ दिनों के बाद किसान ने देखा कि उसके गांव के लोग शहर के मंदिर में आने लगे। जब गांव से शहर तक आने के लिए कोई साधन नहीं था, फिर भी लोग श्रद्धा से पैदल चलकर शहर के मंदिर तक आते। उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि उसके गांव के लोग इतना कष्ट सहकर शहर के मंदिर में आखिर क्यों आ रहे हैं। उसने घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, आप कुछ दिन के लिए दोनों मंदिरों के पुजारियों की सेवा आपस में बदल दीजिए। किसान ने अपनी पत्नी की बात सुनकर ऐसा ही किया। उसने गांव के पुजारी को शहर के मंदिर में और शहर के पुजारी को गांव के मंदिर में सेवा करने के लिए भेज दिया। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि किसान यह देखकर हैरान रह गया कि उसके शहर के सभी लोग अब गांव के मंदिर में जाने लगे और गांव के लोगों ने भी शहर के मंदिर में आना बंद कर दिया। किसान अब पहले से भी परेशान हो गया। वह पुनः अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उससे सारी बात बताई। उसने कहा कि मैंने मंदिर के दोनों पुजारियों का स्थानांतरण किया था जिससे समस्या सुलझ जाए, परंतु समस्या तो पहले से भी गंभीर हो गई है। अब शहर के लोग शहर में मंदिर होने पर भी असंख्य परेशानियां झेलते हुए गांव के मंदिर में जाने लगे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपने पति की बात सुनते ही वह सारी बात समझ गई और अपने पति से बोली, आप हैरान और परेशान होना छोड़ दीजिए। दरअसल जो शहर वाले मंदिर के पुजारी जी हैं, उनका स्वभाव अच्छा है और वह मिलनसार हैं। वे मंदिर में आने वाले सभी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं और उनके सुख दुख सभी भावनाओं को समझते हैं। वे उनके सुख से सुखी होते हैं और उनके दुख से दुखी होते हैं। उनका यह प्रेमपूर्ण व्यवहार ही उन्हें गांव से शहर और शहर से गांव वाले मंदिर तक खींच लाता है। किसान की अब सारी बातें समझ में आ गई थी। दोस्तों, हम सभी को भी यह बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि हम सभी का व्यक्तित्व हमारी बाहरी रंग रूप से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से निर्धारित होता है। एक समाज ज्ञान और वेशभूषा होने पर भी लोग कष्ट सहकर
उसी पुजारी के पास आए जो संवेदनशील और व्यवहारी थे। हम चाहें किसी भी कार्यक्षेत्र से जुड़े हों, हमारे ज्ञान से ज़्यादा हमारी सफलता में हमारे व्यवहार का योगदान होता है। हमें दूसरों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के सुख से सुखी और दूसरों के दुख से दुखी होना चाहिए। सुख दुख को बांटना चाहिए ताकि हम जहाँ पर उपस्थित हों वहाँ पर स्वतः ही एक अच्छा वातावरण बना रहे और सकारात्मकता की तरंगों से हमारा जीवन सागर लहलहाता रहे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।